सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। सुनत वचन पद गही समुझा एहि, प्रभु प्रताप बल सुजस सुना एहि। निशि अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कई सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के मध्य आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर से ली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखी अत प्रगट गगन अंगारा, अवनिन आवत एक उतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मैं शशि सर्वत न आगी, मानहु मोहि जाने हत भागी। सुनहि विने मम विटपिय शोका, सत्य नाम करु हर मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जन करहि निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कपल समबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे विरह रोग का अंत कर मत कर, अर्थात विरह रोगों को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करि हृदय विचार दीनी, मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार। दीन हर्षि उठी कर गरेहु। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगार दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंकित अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीति को सकहि अजय रघुराई, माया ते असिरची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोलहु हनुमाना। वे सोचने लगे, रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर सुख भागा। लागी सुने स्वर्ण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई।
वे रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कई सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चले गयहु, फिर बैठी मन विष मैं भयहु। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप या सुंदर कथा कही, वह है भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कह सही दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ कहता हूँ। हे माता, यह अंगूठी में ही लाया हूँ। रामचंद्र जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी निशानी या पहचान दी है। नरवा नर ही संग कहू कैसे, कही कथा वही संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के वचन सा प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन है, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और क्रम से कृपा सागर रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयल पुलक कावली बाढ़ी। बूढ़त विरह जल दि अनुमाना, भयउ तात मोह कहु जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहूँ कुशल जाओ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चिति कृपाल रघुराई, कपि कही हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित करके शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु को सूरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होई हई निरखी श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। मैं रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं ये तात। क्या कभी उनके कोमल सांवरे अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। वचन न आव नयन भरे बारी, अह नात हो निटप बिसारी। देखी परम वीर हाकुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से मैं बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनती वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जन ने मानव जिएऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना।
हे माता सुंदर कृपा के धाम, प्रभु भाई लक्ष्मण के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता मन में गलानी न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर, हस कही कपुगद गद भयो भरे बिलोचन नीर। हे माता अब धीरज धरकर रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमो आंसुओं का जल भर आया। कयऊ राम वियोग तब सीता, मोकऊ सकल भये विपरीता। नवतरु किस लय मनहु कृशानु, काल निशा समनिशि शशि जा भानु। हनुमान जी बोले, रामचंद्र जी ने कहा है, हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुबुला विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास समतिर्विद समीरा। और कमल के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे। त्रिविध से शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई। कहे उते कछु दुख घटी होई, काहि कहो या जान न कोई। ततु प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एको मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय मेरे, और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तोई पाई, जानु प्रीति रसु इतने माही। प्रभु संदेहु सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुदिन तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध न रही। कह कपि दे धीर धरु माता, सुमुर राम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनु मम वचन तजहु कर राई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले रामचंद्र जी का स्मरण करो। रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृशानु। जननि हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धारण धैर्य करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि उये जान की, तम बरूथ कह जातु धान की। श्री रघुनाथ जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब ही मातु में जाऊ लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित
आई हई रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से ले जाऊं, पर रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निशिचर मारि तो ही ले जाई, तिहुपुर नारदा जसु गए गहई। हे सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान में अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो उन्हें बड़े बलवान योद्धा होते हैं। मोरे हृदय परम संदेशा, सुनि कपि प्रगट के निज देहा। कनक धूर साकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे वानर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयहु, पुनि लघु रूप पवन सुत लयहु। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनु मात शाखा मृग नहीं, बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु व्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्मल और महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भक्ति प्रताप तेज बलशानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप और तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम से मग्न हो गए। बार बार नायेसी पद शीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा। अब कृतज्ञ भयहु मैं माता, आशीष तब अमोद विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोद अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लग गई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन कर भय माता मोहि नाई, जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी ने कहा, है माता, यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है।
देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहु जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाऊ। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले हु नाई सिर पैठऊ बागा, फल खायसी तरु तोरे लागा। रहे कहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सि कछु जाए पुकारे। वे सीता जी को सिर नवा कर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवारे थे। उनमें से कुछ ने कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। आज की राम कथा को यह विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।